वेलकम बैक। मुल्क के नए वजीर आजम का इंतखाब, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से तैयारियां जारी। कौमी असम्बली का इजलास 28 या 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान है। वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार उमर अयूब से मुकाबला होगा। सिंध असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे होगा। मखसूस नशिस्तों के ऐलान के बाद पीपल्स पार्टी 113 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करें तो इजलास 27 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान है। बिल्कुल, और इसी हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान भी मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ है सरदार अवैस, कराची से सलमान अहमद और पेशावर से हमें ज्वाइन किया है काशिफ अजीज ने। सबसे पहले पेशावर का ही रुख कर लेते हैं। काशिफ, आप बताएगा क्या वहां पर अपडेट्स आ रही हैं, कब इजलास में मुतवक्के है और क्या क्या अहम फैसले उस इजलास में लिए जाएंगे? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी सियासी गहमा गहमी शुरू है। और अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो सुन्नी इत्तेहाद और इसके साथ पाकिस्तान तहरीक मुश्तरका जो यहाँ पर उम्मीदवार है उसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और उनका जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो नाम सामने आया है वो अली अमीन गड्डापुर है। और साथ अगले हफ्ते मुतवक्के हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हो, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में निगरान हुकूमत का आखिरी इजलास जो है वो हुआ था। उसमें निगरान हुकूमत के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने शिरकत की थी। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सेंटर में पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद के बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर के लिए भी मुख्तलिफ नाम जो है वो ज़ेर गौर है। अगर हम बात कर लें खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तो इन नामों में सबसे ज़्यादा जो सर फहरिस्त है वो फैसल करीम कुर्डी है, जबकि दूसरा नाम अमजद अफरीदी और इसके साथ हमयून खान, शुजा खान, मोहम्मद अली, शाह बाचाइन के नाम जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो है वो ज़ेर गर्दिश है। इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के स्पीकर की अगर हम बात कर ले तो आकिबुल्ला खान का जो नाम है वो ज़ेर गौर है। और यही सुनने में आ रहा है कि आकिबुल्ला खान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर होंगे। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से 2 आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शिरकत की। पेशावर की बात करें तो पेशावर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो MPs थे उनकी तादाद 2 थी और एक आज़ाद उम्मीदवार था जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शिरकत की। तो अभी पेशावर में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के MPs की तादाद जो है वो 3 हो गई है, जबकि इसके साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी के 2 उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर जो है पेशावर से मुंतखब हुए हैं। जी सही काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करेंगे शहर कायद का, कराची की सूरत हाल जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद ने। जी सलमान, बताइएगा शहर कायद में इस वक्त सियासी गहमा गहमी कैसी देखी जा रही है और कल अहम इजलास भी हो रहा है, क्या इंतजामात किए गए? और बिलखुसूस ये बताएं कि गवर्नर सिंध के लिए कौन कौन से नाम ज़ेर गौर हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बात की कि कल इजलास तलब कर लिया गया है, तो यकीनन कल सिंध असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। कल पहला इजलास होगा और यकीनन वज़ीर आला सिंध से मुताल्लिक जो है वो नाम जो है वो सामने आएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपने जो बात की गवर्नर सिंध की, तो नून लीग की क़यादत से MKM पाकिस्तान की मज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई, जिसमें नून लीग की क़यादत ने MKM पाकिस्तान को वफाक में 3 वज़ारतें और सिंध में गवर्नरशिप की ऑफ़र की है। इसके अलावा जो MKM पाकिस्तान का पहला मुतालबा है वो आइनी तरमीम है, उसकी इस्लाहात है, जिस पर जो नून लीग की क़यादत है उसने इस मुतालबे को अगले मरहले में यकीन दहानी कराई कि ये मुतालबा बात हो सकेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सिंध असम्बली में जो नशिस्तें हैं वो मखसूस नशिस्तों का भी ऐलान कर दिया गया है। 168 में से 165 जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 113 नशिस्तों के साथ बड़ी जमात है, सबसे ज़्यादा अक्सरियत की। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के पास जो है वो 87 जनरल, इसके अलावा 20 ख़वातीन और 6 जो है वो अक़लियतों की नशिस्तें हैं। इसके अलावा दूसरी जमात है वो MKM पाकिस्तान है, जिसके पास जो है वो ख़वातीन की और 2 अक़लियती नशिस्तें हैं, जबकि 28 जनरल नशिस्तें हैं। इसके बाद जो है वो GDA और फिर जमात इस्लामी और फिर दिगर जमातें। मैं आपको ये बताऊं कि दूसरी जानिब मुबैना तौर पर जो धांधली जो का इल्ज़ाम लगाया जाता है जमातों की जानिब से, GDA, इसके अलावा जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी जानिब से जो है वो एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। जमात इस्लामी ने ऐलान किया है। सलमान, आप साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। सरदार अवैस, आप कहिएगा
कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से कोई डेट फाइनल हो सकी है? 28 या 29 है और वज़ीर आज़म का इंतखाब भी काबिल गौर बात है, क्या तफसीलात आ रही है? जी, हुकूमत साजी का मरहला, सियासी जोड़ तोड़ का मरहला मुकम्मल होने के बाद अब पार्लिमानी और हुकूमती उमूर का मरहला पहुंचा है। कौमी असम्बली के इजलास जो है वो 28 और 29 तारीख को बुलाने की तजवीज़ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में पेश कर दी गई है, जिसके बाद जो है वो अब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है इस 2 तारीखों में से 1 तारीख को फाइनल करेगा। ताहम जो अगर हम पार्लियामेंट हाउस की बात करें तो वहाँ पर कौमी असम्बली का ये जो नए हुकूमत का पहला इजलास है उसकी तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। वहाँ पर जो नए नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली है उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया है, जहाँ पर बाकायदा तौर पर इन अरकान की रजिस्ट्रेशन की जा रही है, उन्हें कार्ड्स भी बनवा कर दिए जा रहे हैं। ताहम अभी तक डेट फाइनल नहीं हो सकी। 28 और 29 तारीख की तजवीज़ सेक्रेटेरिएट कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने भेजी हुई है, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। 28 से 29 तारीख को कौमी असम्बली का पहला इजलास होगा, जिसमें जो कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान हैं वो हल्फ उठाएंगे और उसी दिन जो है वो स्पीकर का इंतखाब होगा, डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब होगा और उसके बाद जो है वो कायद ऐवान यानी वज़ीर आज़म के लिए भी वोटिंग होगी। इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ऐवान में बड़ी जमातें बनकर सामने आई हैं, जिन दोनों का इत्तेहाद है, जो कि हुकूमत के लिए जो है वो इस वक्त अमल पैरा है। जबकि जो वज़ीर आज़म नामजद वज़ीर आज़म इन दोनों जमातों की जानिब से शहबाज शरीफ, उनका मुकाबला जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो नामजद किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, जिनके साथ इत्तेहाद है उमर अयूब खान, उनके साथ जो है वो मुकाबला होगा। अब जो है वो इन 2 तारीखों में से 1 तारीख का जो है वो फैसला किया जाएगा। उसी दिन कौमी असम्बली का इजलास जो बुलाया जाएगा और बाकायदा तौर पर अब फिर कायद ऐवान का, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली जो है वो अपना हल्फ भी उठाएंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया सरदार अवैस, आप शहर इक़्तिदार से अपडेट कर रहे थे और कराची से सलमान अहमद, पेशावर से काशिफ अजीज, तीनों अपने अपने शहरों की सियासी सूरत हाल के हवाले से तफसीलात दे रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।